आइए देखते हैं संधारित्रों का समांतर संयोजन या समांतर संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता, कैसे तुल्य धारिता निकालते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये पहला संधारित्र है, इसकी धारिता C1, ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C2 मानिए, ये तीसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C3 मानिए। और इन तीनों की पहली प्लेट को किसी एक ही पॉइंट पे जोड़ा जाता है ऐसे, और यहाँ से इसको ले जा करके किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ दीजिए, यह पॉइंट ए कर दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि +Q आवेश दिया जाता है, तो पहले वाले पर Q1 आवेश आता है +Q1, दूसरे वाले पर आता है +Q2 और तीसरे वाले पर आता है +Q3। तो यहाँ पर यह सिरा धनात्मक आवेशित हो गया और यह सिरा जो है ऋणात्मक आवेशित होगा, दूसरा सिरा जो है ऋणात्मक आवेशित होगा। आप कहेंगे इसके बाद धन वाला आवेश क्या होगा? इसके बाद जो धन आवेश उत्पन्न होगा उसको हटाने के लिए सब को ले जाते हैं यहाँ से, पृथ्वी से इसको भू संपर्कित कर दिया जाता है। यह पॉइंट मान लीजिए B, मैंने आपको बताया यहाँ पर मान लीजिए कोई पोटेंशियल +V है, यहाँ पर +V है, तो या पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। तो इस प्रकार इसके बीच का विभवांतर, बिंदु A व B के बीच का विभवांतर V है। चाहे बिंदु A को आप यहाँ भी मान सकते हैं, बिंदु B को आप यहाँ भी, क्योंकि यहाँ के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। तो पहला वाला भी संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर V, इसके भी प्लेटों के बीच का विभवांतर भी, और इसके भी प्लेटों के बीच का विभवांतर भी, अर्थात समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर समान होता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। शुरू में आवेश पहले पर जो दिया था वही आवेश दूसरे संधारित्र पर, वही आवेश तीसरे संधारित्र पर जाता है। लेकिन समांतर क्रम में जो है विभवांतर समान होता है दोनों प्लेटों के बीच का। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आवेश Q दिया गया, तो यहाँ पर Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया। तो कैसे लिखते हैं? यहाँ पर हो जाएगा Q = Q1 + Q2 + Q3। तो यहाँ पर Q = CV, यहाँ पर C1V + C2V + C3V, क्योंकि फार्मूला आपको पता है Q = CV होता है। यहाँ पर V1, V2, V3 क्यों नहीं? क्योंकि पहले वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच का भी विभवांतर V ही है, दूसरे वाले प्लेट के सिरों के बीच का विभवांतर V, और तीसरे वाले प्लेट के भी सिरों के बीच, इसलिए यहाँ पर विभवांतर समान है, इस कारण ऐसा लिखा गया है Q = CV। अब क्या करते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर, यदि इन संधारित्रों के स्थान पर कोई एक ऐसा संधारित्र प्रयोग में लाया जाए जिससे कि उसको +Q आवेश देने पर उसके सिरों के बीच का विभवांतर, एक ऐसा संधारित्र प्रयोग में लाया जाए जिसकी धारिता C हो एवं उसको +Q आवेश देने पर, उसको +Q आवेश देने पर उसके सिरों के बीच, उसके सिरों के बीच
विभवांतर उत्पन्न हो जाए तब इस प्रकार का संधारित्र तुल्य संधारित्र कहलाएगा। इस प्रकार का संधारित्र तुल्य संधारित्र कहलाएगा एवं इसकी धारिता तुल्य धारिता होगी। अब क्या करना है? अब है होना ये है कि इन्हीं सबों के स्थान पर केवल एक यहाँ पे C कोई है और इसको Q आवेश दिया गया, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर V हो गया, या भूसंपर्कित या पॉइंट A या पॉइंट B। तो क्या होगा? होगी अतः Q = CV। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर हो जाएगा CV = C1V + C2V + C3V। यहाँ पे C = C1 + C2 + C3। यदि n इसी समांतर क्रम में लगे हों तो C = C1 + C2 + C3 + C4 इस तरह से जुड़ते हुए n तक चला जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि समांतर क्रम में हमारी जो तुल्य संधारित्र की जो तुल्य धारिता है वह सभी संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर है। अर्थात इस दशा में जो है मैक्सिमम धारिता मिलेगी। और आपको एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि यहाँ पर आवेश कितना जाएगा, यहाँ पर आवेश कितना जाएगा, यहाँ पर आवेश कितना जाएगा, इसका निर्धारण ऐसे होता है कि एक आप जानते हैं कि Q = CV होता है, जिसकी धारिता अधिक होगी। चूँकि विभव समान होता है इसलिए Q = C। जिसकी धारिता अधिक होगी वहाँ पर आवेश अधिक जाएगा। यहाँ यही आवेश बढ़ता है, 3 जगहों पे जा रहा है यहाँ पे। तो जिसकी धारिता अधिक होगी वहाँ पर आवेश अधिक जाएगा, और जिसकी धारिता कम होगी वहाँ पर आवेश जो है कम जाएगा। और इसकी आवश्यकता तब होती है जब कम विभव पर ही आप ज़्यादा आवेश संचित करना चाहते हैं। कम विभव यहाँ पर मान लीजिए इसके बीच का विभवांतर जितना सहन कर सकता है, तो इन्हीं तीनों को लगा दीजिए समांतर क्रम में। कुछ आवेश इस पर आएगा, कुछ आवेश इस पर आएगा, कुछ आवेश इस पर, और ज़्यादा मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। ये रहा समांतर क्रम का संयोजन। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गोलीय संधारित्र के बारे में, या गोलीय संधारित्र की तुल्य धारिता। उसमें भी 2 केसेस बनेंगी। उन दोनों केसेस को सॉल्व करते हुए उसके लिए भी मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टर्न पे हो।